हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। मैंने आपको बताया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। जब भी अगर कोई प्रोग्रेशन हमें हार्मोनिक में दिया हो तो हमें कन्वर्ट कर लेना होगा उसको क्या चीज में, पहले एपी में। ठीक है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम nth टर्म निकाल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पिछला लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट को। तो जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि फाइंड द सीक्वेंस हुज nth टर्म बराबर इतना, और बोल रहा है क्या यह सीक्वेंस एचपी में है। तो देखो tn दिया हुआ है, यहाँ पर nth टर्म जो दिया है 1/3n-2 दिया है। तो आप क्या करो, t1 निकालो, तो 1/3 into 1-2, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 3 - 2 1। t2 निकालो, तो 1/3 into 2 माइनस कितना 2, तो ये देखो 1/4 होगा। t3 निकालो, तो 1/3 into 3 - 2 बराबर 1/7, एंड सो ऑन निकलेगा ना, एंड सो ऑन निकलेगा। अब मान लो रेसिप्रोकल इसका अगर लेना है, रेसिप्रोकल अगर ले लो, रेसिप्रोकल ऑफ क्या चीज t1, t2 एंड t3 एंड सो ऑन, तो क्या हो जाएगा 1 4 7 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो सेम मिल रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 4 - 1 बराबर 7 - 4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 3। हेंस सीक्वेंस 1, 4, 7 एंड सो ऑन आर इन क्या चीज में है, एपी में है। क्या चीज में है, एपी। अच्छा देखो, अब एपी में है तो स्वाभाविक है ये एचपी में होगा, क्योंकि मैंने बोला ना इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे, ठीक है, तो वो एचपी में होगा, क्योंकि एपी का उल्टा रेसिप्रोकल क्या है, एचपी है। एचपी का रेसिप्रोकल क्या है, एपी है। हेंस आप लिख सकते हो 1/1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। 1, 1/4, 1/7 एंड सो ऑन आर इन एचपी। ठीक है, तो हमने पहले एपी में साबित कर दिया और उसके बाद दिखा दिया ये कैची में भी होगा, एचपी में भी होगा। तो हमसे पूछ रहा था इज दिस सीक्वेंस इज एन एचपी, तो बोलेंगे यस दिस सीक्वेंस इज इन एचपी। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। कह रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म, ध्यान देंगे, फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2, 2 whole 1/2, 3 whole 1/3 एंड सो ऑन। इसका देखिए हमसे पूछ रहा है फोर्थ टर्म निकालना। तो देखो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आप ये नहीं पता है कि आप कि ये सीक्वेंस क्या चीज में है, एपी में है कि एचपी में है, ठीक है, या फिर जीपी में है। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, ये जो सीक्वेंस दिया है, ठीक, इसको चेक करो कि ये क्या चीज में होगा। तो देखो ये 2 है, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1 5/2 है, 3 3 जा 9 9 और 1 10/3 है एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल देख रहे हैं, रेसिप्रोकल ऑफ दिस सीक्वेंस बताओ क्या होगा। रेसिप्रोकल ऑफ दिस सीक्वेंस बराबर 1/2, 2/5, 3/10 एंड सो ऑन। अब आप क्या करो ना, t2 माइनस t1 निकालो। तो देखो 2/5 - 1/2, तो एलसीएम हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, तो देखो -1 बाय कितना 10। t3 माइनस t2 निकालो, तो 3/10 - 2/5 इज इक्वल टू एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 3 - 4 -1/10। तो देखो ये सीक्वेंस एपी में है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या चीज में होगा, एचपी में होगा। ठीक है, इसलिए 1/2, 2/5, 3/10 एंड सो ऑन आर इन कैची में हो गया, आर इन एपी। इसीलिए इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 2, 5/2, 10/3 आर इन एचपी। तो चलो एचपी में तो हमने साबित कर दिया। अब हमें निकालना है कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म। तो t4 निकालेंगे, इसलिए t4 इन एपी। तो पहले एपी निकालो, इसी का रेसिप्रोकल कर देना, तो t4 क्या चीज में निकल जाएगा, एचपी में। तो एपी में निकालेंगे तो a + 4 - 1 × d, तो a कितना है फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म देखो एपी में क्या हो रहा है, इसका 1/2, ठीक है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 4 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना होगा, देखो डी कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ पे निकाला था, माइनस 1 कितना 10, समझ रहे हैं ना। चलो इसको इधर मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो इसको मैं यहां पर इरेज कर दिया, इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो T4 इन AP क्या होगा, ध्यान देंगे, तो 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस देखो 4 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा 10, तो 1/2 माइनस 4/10, 1/2 माइनस 4/10, तो एलसीएम ले लो कितना 10, 2 5 10 माइनस 4, तो देखो 1 कितना होगा 10, तो ये T4 किस में निकला, ये T4 जो निकला है वो निकला है एपी में, देख लो सही है ना, देखो तो 2 5 10 यहां पर हो गया, और 4 माइनस 1, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है ना, 4 माइनस 1 कितना है 3 होगा ना, 4 माइनस 1 3, तो ये 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो 2/10 बराबर 1/5, तो देखो ये T4 निकला कैची में, एपी में निकला, इसलिए T4 इन कैची में निकालेंगे हम लोग, एचपी में निकालेंगे, तो एचपी में आंसर कितना हो जाएगा 5, तो आप एकदम निकालो एपी की तरह, ठीक है ना, और लास्ट में उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, वो निकल जाएगा कैची में, एचपी में निकल जाएगा, ठीक है, तो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट सवाल, इसमें ना लास्ट में जो है आपके एक्सरसाइज में लास्ट में 3-4 सवाल बहुत बढ़िया दिया है, जो हम लोग का जैक बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है ना, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन से मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक, तो लास्ट वाला सवाल समझने में बहुत मजा आएगा, लेकिन चूंकि मैं एक्सरसाइज 3A लिया हूं तो शुरू से बता रहा हूं, तो करीब करीब सारा क्वेश्चंस बताएंगे, तो सारे लेक्चर जितने भी क्वेश्चंस होंगे लेक्चर का सभी को वॉच करना, लास्ट तक देखो वीडियो, तब मजा आएगा, समझ में आ जाएगा कि एचपी में अगर कोई सीक्वेंस दिया रहता है तो हम किस तरीके से nth टर्म फाइंड करते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लिया ना, 4 माइनस 1 देखो 3 होगा, मैंने 4 लिख दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर होगा ना क्वेश्चन, बोल रहा है विच टर्म इज इतना, इस प्रोग्रेशन इतना है, हमसे nth टर्म पूछ रहा है, तो nth टर्म आराम से निकाल सकते हैं, देखो विच टर्म, क्वेश्चन लिख लेंगे, विच टर्म इज माइनस 1/26, ठीक है ना, ऑफ प्रोग्रेशन 1/10, 1/8, 1/6, 1/4 एंड सो ऑन, व्हाट, हमसे बोल रहा है कि इस दिए गए प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म क्या है, -1/26, इसका मतलब हमसे n पूछ रहा है, ठीक है, तो देखो ये सीक्वेंस क्या एपी में होगा, इसका रेसिप्रोकल चेक कर लो, तो देखो रेसिप्रोकल होगा 10 8 6, तो 8 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा -2, 6 में 8 जाएगा -2, तो देखो इसका रेसिप्रोकल जो है एपी में होगा, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या ची में है, एचपी में है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस 1/10, 1/8, 1/6, 1/4 एंड सो ऑन आर इन एचपी, इसीलिए इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, देयरफॉर 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन आर इन एपी, आर इन क्या में निकल गया एपी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 10 कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, इसलिए फर्स्ट टर्म बराबर 10, कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा -2, अब यहां पे मान लोगे लेट nth टर्म विल बी, अब देखो यहाँ पे -1/26 है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा -26 होगा, क्योंकि ये भी तो रेसिप्रोकल होगा ना, ठीक है ना, nth टर्म जो होगा ये भी रेसिप्रोकल होगा, nth टर्म इन एपी विल बी कितना, विल बी -26, क्योंकि विच टर्म इज इतना ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है, तो ये कैची में था, इस प्रोग्रेशन का एचपी में था, तो इसका nth टर्म एपी में क्या हो जाएगा -26,
इसलिए -26 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 10 प्लस एन माइनस वन, डी का मान देखो कितना दिया है -2, तो -26, ये 10 को इधर ले आओ, -10, तो n -2 इंटू -2, ठीक है, n -1 इंटू -2, तो -36 हो गया देखो, और बटा -2 कर दो बराबर n -1, तो माइनस से माइनस गया तो ये कितना आ गया 18, तो 18 प्लस 1 बराबर कितना n, तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 19 हो जाएगा, तो 19th टर्म यही आंसर होगा, n थोड़ा ना चेंज होगा, अब इसका थोड़ा ना बोलेंगे कि 1/19 होगा, ऐसा मत करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है हेंस 19th टर्म ऑफ HP बराबर -1/26। देखो ये 26 लिए थे एपी में ना, इसी का हमने 90 टर्म उल्टा कर दिया, तो -1/26 कैसी में हो गया HP में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19th टर्म, ठीक है। चलो बढ़िया सवाल था, नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया सवाल था। तो देखो कुछ नहीं दिमाग ज्यादा लगाना, HP है उसको AP में कन्वर्ट करो, AP की तरह सारा वर्क करो, लास्ट में रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। अब तो हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैंने बता दिया, तो अब आराम से आप 4 भी निकाल सकते हो, 7th टर्म पूछ रहा है, तो आप क्या करना है AP में कन्वर्ट करके 7th टर्म निकाल लेना और उसका फिर रेसिप्रोकल कर देना, निकल जाएगा 7th टर्म। चलो हम 5 बता रहे हैं इसका, 4 अपने से ट्राई करना। 5 में देखो कह रहा है अच्छा मेरे लिए तो 4 ही होगा क्योंकि मैं अभी 5 से 3 क्वेश्चन बताया ना पहले, तो मैं अपना सीरियल नंबर ही रख रहा हूं यहां पर। फाइंड द 4th टर्म, देखो बढ़िया सवाल है ये, 4th टर्म ऑफ एन HP whose 7th टर्म दिया है 1/20 एंड 13th टर्म जो दिया है, and 13th term is 1/38। Find the 4th term of HP, देखो HP का 4th टर्म पूछ रहा है और HP का 7th टर्म दिया है 1/20 और 13th टर्म दिया है 1/38। तो लेट 7th टर्म इन AP, बताओ AP में अगर हम 7th टर्म निकालेंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो 1/20 का 20 हो जाएगा, एंड 13th टर्म इन AP, देखो 13th टर्म AP में क्या होगा बताओ, 1/38 का रेसिप्रोकल 38, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, AP में कन्वर्ट कर लिया। अब मान लो लेट AB फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड DB कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिए D। अब इसीलिए क्या होगा बताओ, 7th टर्म दिया है 20, तो T7 बराबर 20, तो A प्लस 7 - 1 इंटू D बराबर 20, देयरफॉर A प्लस 6D बराबर 20, इसको इक्वेशन मान लेना फर्स्ट। एंड अगला दिया 13th टर्म 38 दिया है, तो T13 बराबर कितना 38, तो A प्लस 13 - 1 इंटू D बराबर 38, तो A प्लस 12D बराबर 38, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D बराबर 20 और नीचे A प्लस 12D, अब A प्लस 12D हो जाएगा 38, तो माइनस माइनस माइनस, देखो ये गया तो -6D बराबर -18 हो जाएगा, होगा ना, 20 में से 38 जाएगा तो D बराबर हो जाएगा -18/-6 मिलके कितना 3, तो D निकल गया 3। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाल लो, A निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो A प्लस 6D, तो A प्लस 6 इंटू 3 बराबर कितना 20, तो A बराबर हो जाएगा 20 - 18 बराबर 2। अब हमसे बोल रहा है 4th टर्म HP का निकालना, तो पहले निकालो 4th टर्म इन AP निकालो, ठीक है ना। AP निकालेंगे तो A प्लस 4 - 1 इंटू D, तो A हो गया 2, 4 - 1 और D कितना हो जाएगा, D है 3,
तो ये हो गया 2 प्लस 4 में से बन गया 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया 11। तो फोर्थ टर्म हो गया एपी में 11, इसलिए फोर्थ टर्म इन एचपी में क्या होगा बताओ, एचपी में हो जाएगा 1/11। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1/11। हाँ करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यही आंसर होगा। चलो नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो 5 की तरह बनाना। बोला है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एचपी व्हिच फोर्थ एंड एट्थ टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ और एट्थ टर्म दिया है, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने 7 और 13 निकाला, आप फोर्थ और 8 मान लेना, और उसके बाद आपसे फर्स्ट 3 टर्म पूछ रहा है। तो फर्स्ट 3 टर्म, तो पहले फर्स्ट 3 टर्म एपी का निकाल लेना। क्या 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 होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। देखो ये एपी का हो गया, अब इसी का रेसिप्रोकल कर देना, तो 1/a प्लस डी और 1/a प्लस 2d। ये कैसी में फर्स्ट 3 टर्म निकल जाएगा, एचपी में निकल जाएगा। तो बना सकते हैं, आसान होगा सवाल। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन सा सवाल बताया जाए। चलो यहाँ पे nth टर्म पूछ रहा है, तो nth टर्म भी तो उसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, जैसे सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो, nth टर्म भी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और बताते हैं। अब हमको लगता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सब एकदम सेम टू सेम है। nth टर्म वाला कहानी है, तो क्या करना है, एपी में nth टर्म निकालना और उसका रेसिप्रोकल कर देना, तो क्या निकल जाएगा, एचपी में निकल जाएगा। चलो अब लास्ट 3 सवाल देखते हैं। ठीक है, शायद 5 या 6 जो भी होगा। ठीक, तो देखो लास्ट सवाल देख रहे हैं, द 6 होगा ना शायद। देखो द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ऑफ 2 नंबर्स, ऑफ 2 numbers, 2 numbers exceeds the geometric mean, exceeds the geometric mean by 3/2, by 3/2, and geometric mean शॉर्ट लिख दे, इन शॉर्ट GM exceeds the harmonic mean, exceeds the harmonic mean by 6/5. Find the numbers, find the numbers। देखो बहुत खूबसूरत सा सवाल है, और बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं इस सवाल में। ठीक है, कि अर्थमेटिक मीन जो है of 2 number exceeds the geometric mean by 3/2 and geometric mean exceed by harmonic mean by 6/5। ऐसे ये क्वेश्चन को ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में देना चाहिए, क्योंकि अभी आपको हार्मोनिक मीन का कहानी नहीं पता है। ऐसे कल मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, याद करो मैंने बताया था ABC अगर एपी में होगा, ठीक है ना, तो इसी का उल्टा कर देना, इसी का उल्टा करेंगे तो 1/a 1/b, अच्छा मान लो एपी में नहीं है, सॉरी एचपी में। ठीक है ना, कैसी में है, एचपी में, तो 1/a 1/b 1/c कैसी में हो जाएगा, एपी में। तो एपी में होगा तो 1/b माइनस 1/a बराबर 1/c माइनस 1/ कितना b, तो 1/b प्लस 1/b एक तरफ कर लो और 1/c प्लस 1/a को एक तरफ कर लो। तो देखो यहाँ पे 2/b हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस c/ac हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा 2ac/a प्लस c। ठीक है, तो 2 टर्म देखो c और a के बीच में ये b क्या कहलाया, हार्मोनिक मीन कहलाया। क्या कहलाया, हार्मोनिक मीन। तो याद रखना HM जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। अगर मान लो हम a और b के बीच पूछ रहे हैं, किसके बीच, a और b के बीच, जैसे मान लो ये a है ये b है और यहाँ पे HM है, तो यहाँ पे a और c की जगह क्या आ जाएगा, a भी आ जाएगा, तो 2ab/a प्लस b। ये आपका क्या निकल गया,
हार्मोनिक मीन निकल गया। ठीक है, समझ लो कॉन्सेप्ट, फिर बनाने में मजा आएगा सवाल को। हार्मोनिक मीन हो गया 2ab अपॉन a प्लस बी। इसके बाद देखो ज्योमेट्रिक मीन आप पढ़ चुके हो, ज्योमेट्रिक मीन पढ़े हैं अंडर रूट क्या चीज ए बी, दो टर्म के बीच का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी। और अर्थमेटिक मीन आप क्या पढ़े हो, अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 पढ़े हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक ना रिलेशन आप बना सकते हो, मैं यहाँ पे रिलेशन आपको बना के दिखा रहा हूं कि ये दोनों को ना क्या करो, मल्टीप्लाई करो, am गुना gm। तो देखो am हो गया a प्लस बी बाई 2 और gm हो गया 2ab अपॉन a प्लस बी। तो देखो a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ab बचा। तो ab को आप लिख सकते हो अंडर रूट ab का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो ये देखो gm का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि gm ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ab। तो am इंटू gm याद रखना। ठीक है, am इंटू gm कहां से आ गया, gm लिखे थे कि hm लिखे थे, तो gm मैंने लिख दिया, hm क्या है hm। अभी तक तो गुस्सा आ गए होंगे सर, जल्दी लिख दिए। देखो hm इंटू am इंटू hm, gm के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तुम दिमाग में नोट कर लो, ये एक रिलेशन भी है अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में। देखो ना यहाँ पे हमने hm लिया 2ab अपॉन कितना a प्लस बी, am ले लिया a प्लस बी बाई 2, पूरा काटे तो ab आया, ab को लिखे अंडर रूट ab का होल स्क्वायर। तो am इंटू hm कितना हो गया, gm का स्क्वायर। तो ये रिलेशन दिमाग में सेट कर लीजिए कि अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन बराबर ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट करना है कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, अभी यही एप्लीकेशन को हम यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे यूज करते हैं, मिटा देना, इन शॉर्ट आप कहीं पे लिख लो, am इंटू hm बराबर gm का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देंगे। अब सवाल को समझिए कैसे बनाएंगे। देखो कह रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट 2 नंबर्स आर, क्या मान लो, लेट 2 नंबर्स आर a एंड b। ठीक है, अब इसलिए क्या निकालोगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लो। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है a प्लस बी बाई 2। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ए बी। हार्मोनिक मीन निकाल लो, तो देखो अभी ऊपर मैंने निकाल के दिखाया था 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन am, ठीक है, बराबर एक्सीड द ज्योमेट्रिक मीन बाय 3/2। तो gm प्लस कितना 3/2। ठीक है ना, अर्थमेटिक मीन एक्सीड कर रहा है gm से, कितना से 3/2 से। एंड दूसरा कंडीशन देखो, gm ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड हार्मोनिक मीन बाय कितना 6/5, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है नंबर्स निकालो। तो देखो एक रिलेशन निकाल देंगे कि am इंटू hm बराबर gm का स्क्वायर। तो देखो अर्थमेटिक मीन आप यहां से ले लो इक्वेशन फर्स्ट से, और हार्मोनिक मीन ना आप यहां से निकाल लो। देखो हार्मोनिक मीन यहां से निकालेंगे तो hm जो होगा ये gm माइनस 6/5 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन क्या मान लेना, सेकेंड, क्या मान लेना, सेकेंड। समझ रहे हैं ना। देखो ना यहाँ पे ये hm यहाँ पे छोड़ोगे तो 6/5 इधर आके क्या होगा, माइनस होगा ना। तो hm बराबर gm माइनस 6/5। अब आप यहाँ पे am और hm का वैल्यू रख दो, तो ये हो गया gm प्लस 3/2 इंटू hm देखो कितना है, gm माइनस ज्योमेट्रिक मीन माइनस कितना 6/5 इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, gm स्क्वायर है, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समझ रहे हैं ना सारा कहानी कैसे कैसे बना रहे हैं। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो gm को gm से मल्टीप्लाई किया तो gm स्क्वायर माइनस 6/5 gm प्लस 3/2 gm और माइनस प्लस माइनस माइनस 6 3 18 और 5 2
10 बराबर जीएम स्क्वायर। अब देखो ये जीएम स्क्वायर ये जीएम स्क्वायर क्या हो गया, चला गया ना। अब क्या बचेगा, ये दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 2 6 जा 12 जीएम, 2 5 जा तो 5 3 जा 15 जीएम इज इक्वल टू, ये 8/10 को आप इधर भेज दो, ठीक है। 8/10 को इधर हमने भेज दिया। अब देखो 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 12 गया 3 जीएम बाय 10 बराबर कितना 8/10, ठीक है। देखो सही आ रहा है ना, देख लो 2 5 जा 10 हो गया, 5 2 जा 2 6 जा 2 5 जा 5 3 जा 15, तो 15 में से 12 गया, कितना बचा 3, और यहाँ 10 से 10 खत्म हो जाएगा। तो देखो जीएम बराबर क्या निकाला आपने 8/3, ठीक है। आपको एम जीएम बार बार लिखने में परेशानी हो रहा है ना, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। देखो अरिथमेटिक मीन को ए मान लेना, ज्योमेट्रिक मीन को जी मान लेना, हार्मोनिक मीन को एच मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, a इंटू एच बराबर जी स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो a का मान कितना है, देखो a का मान यहां से हम लोग लिख देंगे a प्लस बी बाय, अच्छा am यहां निकाले थे ना, अभी am लिखेंगे, इसका वैल्यू भी लिखेंगे। तो am बराबर देखो क्या लिखे, g प्लस 3/2, और hm को h लिखे हैं, तो h बराबर देखो क्या हो जाएगा, g माइनस 6/5 बराबर कितना जी स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर कितना जी स्क्वायर। देख लो यही ना वैल्यू दिया हुआ था, 6/5 और 3/2, सही है। तो देखो यहाँ पे जी स्क्वायर, अब देखो ये लिखना आपके लिए आसान हो गया, बार बार एम जी एम ना लिख के आप एम को ए मान लो, जीएम को जी मान लो, एचएम को क्या मान लो, एच मान लो। तो ये जी स्क्वायर माइनस 6/5g प्लस 3/2g माइनस 6 3 का 18, 5 2 जा 10 बराबर जी स्क्वायर। अब देखो जी स्क्वायर से जी स्क्वायर गया, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया 10, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12g, 2 5 जा 5 3 जा 15g बराबर 18 बाई कितना 10, वो 18 हम यहाँ 8 लिख दिए क्या, वो 18 है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगा कि मैं कुछ गड़बड़ किया है, 18 है ना। तो देखो अच्छा हुआ ये मेथड आपको बताया, यहाँ पे 18 पकड़ा गया नहीं। तो ये कितना हो गया 15g में से 12g जाएगा, तो 3g बराबर कितना 18, तो g बराबर कितना निकल गया 6। तो यहाँ पे भी देखो वही ना काम हुआ, तो gm बराबर कितना निकल गया, gm बराबर 6, ठीक है। तो लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखो आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ज्योमेट्रिक मीन निकला कितना 6, ज्योमेट्रिक मीन 6, इसलिए अंडर रूट ए बी बराबर 6, याद रहेगा। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन यहां पे निकल गया अंडर रूट ए बी बराबर 6। अब क्या करोगे, अब हम लोग यहां से देखो अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अरिथमेटिक मीन जो होगा देखो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन में 3/2 जोड़ दो, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना निकला है 6, तो 6 प्लस 3/2, तो एलसीएम देखो 2 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 प्लस 3, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 6 प्लस 3/2, तो 6 में 3/2 जोड़ोगे तो 15/2, ये निकल गया अरिथमेटिक मीन। अब देखो अरिथमेटिक मीन a प्लस b/2 होता है, तो क्या लिखोगे, चूंकि अरिथमेटिक मीन बराबर a प्लस b/2, इसलिए a प्लस b/2 बराबर देखो 15/2, तो 2 से 2 गया, तो a प्लस b बराबर आया 15। इसको मान लो इक्वेशन कितना, ये फर्स्ट था तो इसको सेकेंड, तो इसको क्या मान लेते हैं थर्ड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना वर्क करना है हम लोग को कि जब a प्लस बी दे और अंडर रूट ए बी दे, तो फॉर्मूला देखो a माइनस बी निकालने का होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, शायद आपने क्लास 10 में पढ़ा था ये फॉर्मूला, ठीक है ना। और a माइनस बी और ए बी दिया हो तो a प्लस बी निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखो ना ऊपर तोड़ोगे ना इसको फॉर्मूला पे, देखो इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 4ab, माइनस 2ab बचा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो a माइनस बी आ जाएगा। तो देखो a प्लस बी कितना निकल गया 15, इसलिए अब हम लोग a माइनस बी निकालते, तो a माइनस बी अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, अब माइनस क्या कर दो 4ab, माइनस
4ab। तो देखो a प्लस बी 15 का स्क्वायर माइनस 4ab, तो ab कितना है 4ab। अच्छा तो ab यहां से निकालना पड़ेगा, तो ab बराबर देखो 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू कितना 36, ठीक है ना। देख लो रूट अंडर ab बराबर 6, तो ab बराबर कितना हो जाएगा 36। तो ये 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 36 चौका 6 चौक 24 के 4 12, 6 चौक 24 4 बचा 2 4 3 12 13 144 हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये घटाओ 225 में 144 जाएगा, तो 5 में 4 जाएगा 1, 8 में से 12 में 4 जाएगा 8, तो 81 हो गया। तो देखो a माइनस बी बराबर आया 9, इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब आपको क्या करना है ना, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर देना, ये भी निकल जाएगा। तो सिंपली क्या करो, एडिंग कर दो, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो a प्लस बी बराबर 15 और a माइनस बी बराबर कितना 9, तो b से b गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 2a बराबर 24, इंप्लाइज a बराबर कितना 12, a कितना निकल गया 12। अब यहां से आप b निकाल लो फ्रॉम थर्ड, तो फ्रॉम थर्ड जो हो जाएगा देखो इक्वेशन थर्ड, तो b बराबर 15 माइनस a, b बराबर 15 माइनस a, तो 15 माइनस 12 बराबर 3। तो दो नंबर्स क्या क्या निकल गया, a का मान हो गया 12 और b का मान हो गया 3, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ना, बढ़िया सवाल था। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज हमने सीखने को मिला कि हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का ठीक रिलेशन से इस सवाल को बनाया। ठीक है, और इसी तरीके से बनेगा। आप नहीं हो तो एक बार क्या करो ना, जहां से मैंने स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को बताना, फिर से रिपीट करके देखो, पक्का है एकदम गारंटी की समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसका सबसे आसान मेथड यही है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट इसका दो क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है, बताते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो मैं नंबर भूल गया, बराबर में नंबर भूल जाता हूँ कितना बताया, क्योंकि पूरा फोकस रहता है ना माइंड क्वेश्चन बताने में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझो क्या है। देखो कह रहा है इफ एबीसी आर इन एचपी, एचपी में है एचपी, प्रूव दैट ए अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, कॉमा बी अपॉन सी प्लस ए माइनस बी और सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी आर इन एचपी। ठीक है, इस तरह का एक सवाल हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या करोगे, ए बी सी आर इन एचपी में है ना, तो आप क्या करना, 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी को कैची में लिख देना आर इन एपी। ठीक है ना, कैची में लिखेंगे एपी में। अब देखो एपी में मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, सब में सब्ट्रैक्ट करो, सब में डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस कैसी में रहेगा एपी में। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना डिवाइड वाला रूल काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय ए, कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बाय बी, कॉमा ए प्लस बी प्लस सी बाय सी। ये कैची में होगा एपी में होगा, कैची में होगा एपी में। ठीक है ना, कैची में है एपी। अब देखो क्या किया जाए, ए प्लस बी प्लस सी बाय ए सब एपी में है। अब हमको यहाँ पे लाना है कितना, ए बट्टा बी प्लस सी माइनस ए। तो सबसे पहले क्या करो ना, सब में 2 घटा दो, 2 घटाओगे तो देखो ए में 2 जाएगा, माइनस ए आ जाएगा ना। तो आप सेकेंड स्टेप क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए माइनस 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस 2। आर इन कैची में होगा, आर इन एपी में होगा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b अपॉन बी। फिर देखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपॉन सी, आर इन कैची में एपी में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे,
यहाँ पे a प्लस सी माइनस ए प्लस सी नहीं, b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए। यहाँ पे देखो a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा ना, b में 2b जाएगा तो अपॉन b, और यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी। और इन क्या चीज में होगा, एपी में होगा। अब इसी का आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो a अपॉन b प्लस सी माइनस ए, b अपॉन a प्लस सी माइनस बी, और c अपॉन a प्लस बी माइनस सी आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझे ना कैसे बनाना है। तो बस प्रॉपर्टीज लगाना, ये सब क्वेश्चन देख के ना घबराना नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा बहुत कि किससे मल्टीप्लाई करे, किसको सब्ट्रैक्ट करे, किसको एडिशन करे, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो एक और सवाल मैं बता रहा हूं, इसके बाद ये कंप्लीट होगा एक्सरसाइज। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन का कहानी पूरा। आज तो ऐसे जाने हार्मोनिक मीन ना, अब देखेंगे कि एन नंबर अगर हमें इंसर्ट करना है या एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है दो नंबर्स के बीच, तो कैसे करेंगे देखेंगे। बहुत सारा नया नया कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एक क्लास होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एपीजी पीएचडी, सबको मिक्स करके वर्क करेंगे। नहीं तो देखो एक लास्ट सवाल देख रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, कैसे में है, एपी में है। आपको शो करना है, शो दैट बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए प्लस बी आर इन एचपी। ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या चीज में, एपी में। आपको शो करना है कि ये सब क्या हो, एचपी में हो। देखो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी। अब देखो एपी में है ना, तो आप एपी वाला कहानी लगा दो, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को एक तरफ ले लो, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए 2b स्क्वायर बराबर ले लो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लिख सकते हैं ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा जा सकता है कम्यूटेटिव लॉ से। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन कितना, 5। नाउ हमें शो करना है ये क्या चीज में है, एचपी में। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं, अच्छा लेट, कुछ देर के लिए मान लो लेट बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी आर इन एचपी। कुछ समय के लिए मान लिया, अब देखते हैं आगे प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, अब प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं, इसको करने के लिए हमें इसको एपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए 1 बाय बी प्लस सी कॉमा 1 बाय सी प्लस ए कॉमा 1 बाय ए प्लस बी क्या चीज में हो जाएगा, आर इन एपी। अब देखो एपी में होगा तो कंडीशन क्या लगा दोगे, इसलिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, तो 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी बराबर 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी होगा, ये बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए। यहाँ पे देखो एलसीएम ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ये सी प्लस ए हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। ठीक है ना, आप ले लो एक बार ब्रैकेट रखो, तो देखो यहाँ पे सी प्लस ए दोनों में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी प्लस सी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू, ध्यान दो, सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पे ए से ए गया, सी से सी गया, तो बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी बराबर सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। अब देखो बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी को भी बी प्लस ए कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कम्यूटेटिव लॉ से, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा। यहाँ पे बी प्लस सी को सी प्लस बी कर दो, और ये देखो सी माइनस बी है। अब फार्मूला लगा दो, बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, यहाँ लगा दो सी स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर कर लो और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इधर कर लो, तो 2b स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय कितना 2। अब ये क्या है, देखो ये यही चीज ना आया, तो ये एपी में था, तो इसे कहानी हम लोग बना लिए कि नहीं।
और ये जो था हमें साबित करना था कि HP में होगा, तो हमने इसका जब रेसिप्रोकल निकाला तो ये बना, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल है, ये क्या चीज में निकल गया, AP में निकल गया, तो स्वाभाविक है ना ये क्या चीज में होगा, HP। अगर ये HP में नहीं रहता तो ये वाला कंडीशन ही नहीं निकलता। समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं, कि ये देखो AP में था, आपको शो करना था ये क्या चीज में हो, HP में हो, तो हमने AP के कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको काम कर दिया, ठीक है। अब मान लो इसको हमें साबित करना था HP, हमने कुछ देर के लिए मान लिया ये HP है, ठीक है। तो इसको कंडीशन 1, इसको कंडीशन सेकंड मान लिए। अब कंडीशन फर्स्ट सेकंड से हम कह सकते हैं ना, वी कैन से ये क्या चीज में होगा, HP में। हेंस B प्लस C कॉमा C प्लस A कॉमा A प्लस D, ये क्या चीज में होगा, R इन HP। अगर ये बराबर नहीं आता, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो हम नहीं कहते कि HP में, चूंकि आया इसलिए ये HP में है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दिया था, इसके साथ ये कंडीशनल था, इसके साथ ये कंडीशनल था, इसीलिए ये और ये आपस में बराबर आया, जिससे कि हमने बोला कि ये जो टर्म है वो क्या चीज में है, HP में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। इसके अलावा एग्जाम्पल्स वगैरह तो मैंने कल बताया था आपको, तो आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे हर एक क्वेश्चंस में। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, और कमेंट करो जब भी लेक्चर देखते हो ना, तुम लोग कमेंट करो, ठीक है ना, कि समझ में आया कि नहीं। ओके, हो सकता है मैं भी अपने अंदर सुधार करूं, आपका एक हो सकता है प्रॉब्लम हो, टेक्स्ट छोटा है, तो देखो क्वेश्चंस काफी बड़ा बड़ा बनता है ना, तो थोड़ा सा टेक्स्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखेंगे तो क्या होगा ना कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, बार बार हमको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आई विल ट्राई कि थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन मेन फोकस किस पे रखो, समझने पे रखो कि सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। रटना नहीं है, बस समझना है, और दिमाग में एक बार सेकेंडरी मेमोरी में इंटर कर लो कॉन्सेप्ट को। देखना कभी भी एग्जाम हो, इंस्टेंट एग्जाम हो जाए, आपका सेकेंडरी मेमोरी में अगर स्टोरेज रहेगा बनाने का तरीका, तो आप कभी भी सवाल को अच्छे से बना सकते हैं। ओके, चलो ठीक है तब, ओके, थैंक यू।